नमस्कार। जहाँ चाह हो तो वहाँ राह निकल ही आती है। और देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें राजनीतिक व्यवस्था ने भी अच्छा काम करके दिखाया है। हम बात कर रहे हैं स्थानीय निकायों की, जिन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाया है, जिन्होंने कुछ बहुत बेहतरीन कर गुजरा है। ऐसा भी नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्रों में सारे ही लोग गलत आ गए हैं, गलत चुन के आ गए हैं और हमारा लोकतंत्र कहीं विफल हो गया है। ऐसा भी नहीं है। हमें कम संख्या में ही सही ऐसी बहुत सी कहानियाँ देखने और सुनने में आती हैं जिसने भारत का नक्शा बदला है, भारत की दिशा और फिजा बदलने का बड़ा काम किया है। इन छोटे उदाहरणों से सीखने की आवश्यकता है, छोटे निकायों को भी और बड़ी राजनीतिक व्यवस्था को भी। तो चलिए बात करते हैं हम उन माइलस्टोन की, उन पत्थरों की जिन पर ये सारी कवायद टिकी है और जिन्होंने अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करके दिखाया है। तो पहली बात करते हैं हम महाराष्ट्र के अहमदनगर के हिवरे गांव, बाजार गांव की। इस गांव ने जल संरक्षण को अपना एक प्रमुख हथियार बनाया और इसने जल संचयन अभियान को पुरजोर तरीके से पूरे गांव में चलाया। फसल चक्र प्रणाली पर किसानों को समझाइश दी और पानी की बचत करने वाली फसलों को प्राथमिकता के आधार पर उगाना प्रारंभ किया। गांव की उन्नति, आज इस गांव में प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गई है और कई किसान तो करोड़पति भी बन गए हैं। इसे स्टेप ने, जल संरक्षण के स्टेप ने उस गांव की तस्वीर बदल दी है। आप भी अपने अपने क्षेत्रों में से काम को अंजाम दे सकते हैं। दूसरी कहानी लेते हैं केरल के कोडिन्नी गांव की, जिसने अपने आप को पूर्णतः डिजिटलाइज गांव घोषित कर दिया है। इस गांव के स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों ने तय किया और फिर गांव के साथ बैठ के तय किया कि इस गांव को पूरी तरीके से हमें डिजिटल गांव बनाना है। वे इसमें जुट गए। सभी परिवार को डिजिटल अभियान चलाकर डिजिटल कारोबार, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल प्रोडक्ट को यूज़ करने का प्रशिक्षण दिया गया। आज स्थिति ये है कि वहाँ पे ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार हो चला है और आज के समय में सभी के खाते ऑनलाइन हो गए हैं। सरकारी योजनाओं के लाभ ऑनलाइन मिलना शुरू हो गए हैं। गांव के लोग ऑनलाइन खरीदी करते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते हैं। इस एक तस्वीर ने वहाँ पर बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार को कम करने का भी एक बड़ा काम किया है और लोगों को सीधे सीधे बेनिफिट देने का काम किया है। इसके अलावा लोग बाग बड़े स्तर पर बड़े बाजार से जुड़ सकें। अगली कहानी ले लेते हैं, जो कि है तमिलनाडु से। तमिलनाडु की जो गांव है कुंथाकुलम, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा हिंदी पट्टी का होने की वजह से उच्चारण में कहीं कोई भूल हो सकती है। कुंथान कुलम का इस गांव ने वर्ल्ड विलेज के रूप में अपनी पूरी ख्याति केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व में दर्ज की है। इस गांव ने अपने यहाँ शुरुआत की, वर्ल्ड की केयर की, उसके संरक्षण की। सबसे पहले इन्होंने अपने
जलाशयों को संरक्षित किया। इसके बाद इन जलाशयों के माध्यम से वहाँ पर आने वाले जो वर्ड हैं, जो पक्षी हैं, उनकी सहयोग और उनको संरक्षण देने का काम किया। फलस्वरूप गांव को भी इसकी सौगात मिली। वहाँ इको टूरिज्म ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया और गांव की आर्थिक दशा पूरी की तरीके से बदल गई, जिससे गांव आज खुशहाल हो चला है। इस तरीके के उदाहरणों ने देश में एक नई आशा जगाई है। अगला उदाहरण लेते हैं गुजरात के एक गांव मोढेरा ने। इसने अपने आप को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 100% सौर ऊर्जा गांव के रूप में अपना नाम दर्ज किया है। इसने प्रत्येक घर में सोलर पैनल लगवाई हैं। गाँव में जितने स्ट्रीट लाइट हैं, सरकारी भवनों में जितनी लाइटें हैं, वे सब सोलर ऊर्जा के माध्यम से चल रही हैं। कहीं पर भी साधारण इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं है। यह गांव पूरी तरीके से 100% सौर या सोलर गांव बन गया है। इससे फ़ायदा ये भी हुआ है कि गांव के लोग अपना पैसा तो बचा ही रहे हैं बिजली पर, इसके अलावा वे अतिरिक्त बिजली को बेच भी रहे हैं और उससे आय भी अर्जित कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। ऐसा नहीं है कि बदलाव लाया नहीं जा सकता या वर्तमान में पूरी की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जैसा कि कई बार हम लोग हतोत्साहित होकर कहते हैं। अभी भी बहुत पोटेंशियल हमारे भारत देश में है, बस इसे करने की आवश्यकता है, जिसमें आवश्यक है जनता की भागीदारी, सही नेतृत्व और पर्यावरण और तकनीकी के संतुलन से एक समग्र ग्राम विकास की सोच की। इसी तरीके की न्यूज़ देखना और सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।